अभी अपन तरंगों के बारे में बात कर रहे थे, तो उन तरंगों का कुछ ग्राफ देखते हैं कि तरंगें किस प्रकार से गति करती हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको अपन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैंने एक तरंग ली है जिसमें विस्थापन और समय के साथ में ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये कोई तरंग है, मैं इसको बोलता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, ये सॉरी ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी ले लीजिए, केवल फाई अभी रहने दीजिए। ये एक मैंने कोई इक्वेशन ले ली है। तो इस समीकरण को मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर मैंने x है वो अधिकतम दूरी ली है, ये वाली। इसको चाहे तो आप y भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x एक्सेस पर t लिया है, y एक्सेस के ऊपर मैंने दूरी ली है, और यहाँ पर t समय। तो ये ग्राफ मैंने एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ये विस्थापन का ग्राफ है, इसको साइन वेव के रूप में, पूरा साइन वेव का ग्राफ है। ओके, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स दीजिए। देखिए, सबसे पहले 0 चालू होता है, तो साइन का मान 0 पर 0, साइन का मान 90 पर अधिकतम। तो अधिकतम मान ये होगा इसका, इसको अधिकतम मान यहाँ पर होगा a आयाम एम्पलीट्यूड, और न्यूनतम मान भी हो गया -a। ओके, तो π/2 सॉरी ये π/2 पर अधिकतम, और उसके बाद में पाई पर 0, फिर 3π/2 पर न्यूनतम, और 2π पर 0। इस प्रकार से ये एक साइकिल, देखिए इतना साइकिल, बिंदु एक बिंदु यहाँ चला, ये पॉइंट कण पार्टिकल चला, और 2π टाइम के बाद में यहाँ पर वापस। देखिए ये जो कंडीशन है, ये देखिए दोनों कंडीशन कि ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों सेम है। ये देखिए इतना हिस्सा, ये दोनों और ये इसके बराबर हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से ये एक प्रकार की सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरलावर्त गति है। अगर मैं ये कोई भी एक इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ पर सॉरी ये y है, तो y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये y हैं सारे। ओके, तो ये हो गया स्थिति का और समय का फलन ग्राफ। अब मैं इसका जो तरंग है उस पर कणों का वेग है, किसी तरंग का वेग है, उस वेग का ग्राफ खींचूंगा। तो मुझे इस वेग का ग्राफ करने के लिए इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो dy/dt। तो dy/dt करूँगा तो वह इसका अवकलन होगा, तो उसका ग्राफ हो जाएगा कोस के रूप में, क्योंकि साइन ओमेगा टी अथवा कोस ओमेगा टी हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ कोस के रूप में होगा। तो कोस 0 का मान 1 होता है, तो देखिए कोस 0 पर इसका मान 1, लेकिन कोस π/2 का मान 0 होता है। ऐसे ही कोस पाई का मान -1। तो ये ग्राफ देखिए है, और वापस देखिए फिर कोस 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। तो ये ग्राफ इतना। इस ग्राफ के बाद में ये देखिए, ये जो ग्राफ है मैंने खींचा है, ठीक ऐसा ही ग्राफ वापस है। तो इसका 2π के बाद में वापस देखिए 0 से 2π, 2π से 4π, ये एक सरलावर्त गति वापस होती है। तो वेग इस प्रकार से होगा। तो इन दोनों से आप तुलना कीजिए, देखिए कि जहाँ पर कणों का विस्थापन 0 है वहाँ पर वेग अधिकतम है, जहाँ पर वेग विस्थापन अधिकतम है वहाँ पर वेग 0 है, और जहाँ पर वापस देखिए वेग 0 होता है तो वहाँ पर विस्थापन अधिकतम नेगेटिव होता है। ये कणों के वेग के बारे में। तो अब इसी से अपन त्वरण भी देख सकते हैं। त्वरण करेंगे तो वापस जो वेग है उसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा -sin θ। तो अब साइन का ग्राफ उल्टा कर दीजिए। तो देखिए ये जो ग्राफ, इसको उल्टा करेंगे तो जो पॉजिटिव हो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए इस हिस्से में ये ऊपर की तरफ है, इस हिस्से में देखिए ये ऊपर है, तो इसको नीचे कर दीजिए, ये नीचे की तरफ आ गया। ये नीचे है तो इसको ऊपर कर दीजिए, ये ऊपर है तो इसको नीचे, ये नीचे तो ऊपर। अर्थात जो त्वरण है वह ठीक साइन का ग्राफ होगा, लेकिन माइनस साइन नहीं होने से एकदम उल्टा हो जाएगा मैम। अब बल का ग्राफ, जो तरंग में कण गति कर रहे हैं उनके ऊपर लगने वाला बल, तो बल भी त्वरण के जैसा ही होता है, F बराबर ma बोलते हैं। तो यहाँ पर F बराबर ma मतलब mf स्मॉल f त्वरण के रूप में, तो वो भी ठीक ऐसा ही होगा। अब ये है स्थितिज ऊर्जा, कणों की स्थितिज ऊर्जा। तो कणों की स्थितिज ऊर्जा ग्राफ देखिए, कणों की स्थितिज ऊर्जा जब कणों पर t का मान है वह 0 है, तो वह 0, π/2 के ऊपर अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम। तो देखिए 0, π/2, पाई। तो जो स्थितिज ऊर्जा है वह हमेशा π/2, 3π/2, 5/2 पर अधिकतम होती है, 0, पाई, 2π पर न्यूनतम होती है कणों के अंदर। लेकिन देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर जब कणों के अंदर विस्थापन अधिकतम है तो उस टाइम में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है, आयाम अधिकतम होने पर। और जब कणों का आयाम न्यूनतम है, 0 है, तो यह है वापस देखिए 0। चूँकि स्थितिज ऊर्जा है वो यहाँ पर रेफरेंस के लिए अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वापस देखिए न्यूनतम होने पर अधिकतम, अधिकतम होने पर न्यूनतम। इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। ऐसे ही गतिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा जब कणों का वेग अधिकतम है, क्योंकि गतिज ऊर्जा गति कण से, तो वेग अधिकतम है तो अधिकतम, कणों का वेग न्यूनतम है तो न्यूनतम, फिर वेग अधिकतम है तो अधिकतम, फिर न्यूनतम है तो न्यूनतम। इस प्रकार से गतिज ऊर्जा, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं गतिज ऊर्जा देखिए, तो ये गतिज ऊर्जा अधिकतम है, ये न्यूनतम है,
तो दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद में एक एवरेज का ग्राफ आ जाएगा, एक प्रकार से ऐसा एवरेज का ग्राफ आ जाएगा, एक प्रकार सीधी लाइन के रूप में बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इसको इस ग्राफ को जोड़ेंगे तो ये अधिकतम या न्यूनतम, ये न्यूनतम या अधिकतम, तो इन दोनों का एवरेज लीजिए। देखिए इसका एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज, तो वो एकदम बीचों बीच एक लाइन आएगी। मतलब जो गति, इनका जो कुल ऊर्जा ग्राफ मैं खींचता हूँ तो कुल ऊर्जा ग्राफ कैसा होगा, वो ऐसा होगा बीचों बीच एक, या इस लाइन के बीचों बीच, या फिर इस लाइन के बीचों बीच ग्राफ आ जाएगा। यह है साथ में इम्पोर्टेंट बात। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कि जो कण है उसका फेज क्या है, कला क्या है। कला का मतलब क्या है, कोई भी अगर कंपन करने वाला कण है वह अपनी एवरेज, जो अपनी उसकी माध्य स्थिति है उससे समय के सापेक्ष कितना गतिमान है, वह उसकी गति करता है, वह उसकी कला है उसको। मतलब ये देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यह इस पोजीशन पर है तो इस समय टी के ऊपर इसकी कला यहाँ से अपन निकाल लेंगे कि इस पोजीशन के ऊपर उसकी डिस्टेंस या कला है वह किस पोजीशन पर किस स्थिति में है। एंगुलर फेज, कोणीय कला, कि जब कोई भी एक केंद्रीय लाइन है जो वह कण, जो गतिमान कण है उस लाइन के साथ में मैच करती है तथा कण उस लाइन मैच करने वाली लाइन पर अंतिम अवस्था पर जाने से पहले एक बार गुजरता है तो वह उसकी कोणीय कला हो जाएगी। यूँ मानिए, इसे देखिए एक कण है, अगर वो सरलावत गति में कर रहा है, इस प्रकार से गति कर रहा है ना सरलावत गति, तो यहाँ से कण गुजरता है, गति करता है, वापस यहाँ पर गुजरता है, तो किसी समय टी के ऊपर इसकी जो कला है थीटा यहाँ पर अपन शो कर सकते हैं। टाइम फेज का मतलब यह है कि किसी भी कण की गति के लिए सरलावत गति हो रही है और उस सरलावत गति में उसका आवर्तकाल टी है। देखिए यहाँ पर आवर्तकाल, यहाँ से लेकर एक चक्कर पूरा होने में, एक चक्कर देखिए यहाँ से लेके ये एक चक्कर पूरा होगा, फिर दूसरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, तो ये आवर्तकाल टी है। तो आवर्तकाल टी के रिस्पेक्ट में कण किसी समय पर गतिमान होता है स्मॉल टी पर, से स्मॉल टी पर यहाँ पर है, तो स्मॉल टी बटे कैपिटल टी का जो अंतर है वह उसका समय कला होगा, या टाइम फेज होगा उसकी। ऐसे ही आवृत्ति क्या है, आवृत्ति है कि प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, तो एक सेकंड में कितने कंपन होते हैं वो उसकी आवृत्ति होती है, कि एक सेकंड में कितनी बार वह चीज़ पुनरावृत्ति होती है वह उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी। तो वह अगर आवर्तकाल उसका टी है तो एक आवर्तकाल में कितने चक्कर होंगे, वह तो एक आवर्तकाल का इन्वर्स हो जाएगा आवृत्ति। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ दो क्रमागत उच्चतम बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी, या दो क्रमागत न्यूनतम बिंदु उनके बीच की दूरी, उसको लेमडा बोलते हैं। लेमडा का मतलब यह हो गया कि जो वेलोसिटी v है वह फ्रीक्वेंसी है लेमडा का, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, v समानुपाती अपन लेमडा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर v बराबर अपन n लेमडा भी कह सकते हैं एक प्रकार से। तो अभी अपन ने आज डिस्कस किया है जो तरंगे हैं मैकेनिकल आधार पर, वो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, उनके बीच में क्या अंतर है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और एक तरंग है उनके विभिन्न प्रकार के ग्राफ हैं वो अपन ने डिस्कस किए हैं। ग्राफ में ध्यान रखिएगा, अभी अपन ने जो तरंग का इक्वेशन है वो पढ़ा नहीं है, तो आप जब तरंग के इक्वेशन का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो अपन इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्चुअल में मैंने वैसे पहले बता दिए, इनको वापस हम रिपीट करेंगे और बताएंगे कि ये समय के सापेक्ष हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ, यह विस्थापन है समय के सापेक्ष है, वेग है समय के सापेक्ष है, त्वरण है समय के सापेक्ष है, बल है समय के सापेक्ष है, गतिज ऊर्जा समय के सापेक्ष है, स्थिति ऊर्जा समय के सापेक्ष। अब ये सारे के सारे ग्राफ अपन स्थिति के सापेक्ष दोबारा से पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्थिति के सापेक्ष कणों के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ये अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।